सबसे पहला जो इसमें चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यही ना है? यस सर। तो अभी हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे केमिकल के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल? ठीक है, अच्छे से अब सुनते चलना है, जिसको कंफ्यूजन होगा बोलो। बोलते हैं केमिकल क्या हुआ? वो सारा सब्सटेंस केमिकल है जिसका कि यूनिक प्रॉपर्टी होता है। एनीथिंग विच हैज अ यूनिक बिहेवियर आर कॉल्ड केमिकल। ठीक है, एनीथिंग विच हैव अ यूनिक बिहेवियर आर कॉल्ड केमिकल। अब बात आता है कि केमिकल का आइडेंटिफिकेशन ही, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग केमिकल का आइडेंटिफिकेशन ही उसका प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग का आधार कार्ड है ना आइडेंटिफिकेशन, उसी तरह किसी भी केमिकल का प्रॉपर्टी, केमिकल का जो है आइडेंटिफिकेशन क्या है? उसका प्रॉपर्टीज है। मान लो दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, एक पानी है एक कुछ और है, तो कैसे पता चलेगा कौन पानी है? इसमें झांकेंगे H2O नजर आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। उसके टेस्ट से, अब जैसे भी आप चेक करें, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टी से ही पता चलेगा कि कौन पानी है, कौन दूसरा कोई और लिक्विड है। मेरे बात को समझे सभी? मतलब किसी भी केमिकल का आइडेंटिफिकेशन उसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर प्रॉपर्टी मान लो पांच लिक्विड दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट, 5 लिक्विड ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई। मान लो ए का सी का, इस दोनों का प्रॉपर्टी अगर सेम है बिल्कुल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए और सी सेम लिक्विड है। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये क्यों बोले? क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी मैच कर गया। ठीक है, पता चला कि ई का भी वही प्रॉपर्टी है, तो ए सी ई सेम प्रॉपर्टी, सेम लिक्विड है, और इस तीनों का प्रॉपर्टी वाटर से मैच कर गया, तो इसका मतलब सी डी और ए सी और ई, ये तीनों क्या कहलाएगा? वाटर कहलाएगा। यस सर। ठीक है, ओके। तो अगर प्रॉपर्टी, एक बार केमिकल का डिफिनीशन बता दीजिए। आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि एनीथिंग विच हैज अ यूनिक बिहेवियर आर कॉल्ड केमिकल। ठीक है, एनीथिंग विच हैज अ यूनिक बिहेवियर आर कॉल्ड केमिकल। इट मींस ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर केमिकल। याद रखना, केमिकल जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होगा, धुआं निकल रहा होगा, ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं। ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर केमिकल। क्लियर? सर यहाँ पे यूनिक बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? जो कि दूसरे से नहीं मैच करे, उसका अपना स्पेसिफिक बिहेवियर। समझे बात? जैसे वाटर एक कंपाउंड है, वाटर का जो प्रॉपर्टी होगा वो दूसरे से मैच नहीं ना करेगा। नो सर। सिमिलर थोड़ा होना, मोड़ा तो मैच करता है। हम क्या कहें, सिमिलर होना और आइडेंटिकल होना में फर्क है। यहाँ पे आइडेंटिकल का हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम नहीं होगा दूसरे से प्रॉपर्टी। उसका अपना जो प्रॉपर्टी है, अपना एक, हाँ सुन लीजिए, अपना जो प्रॉपर्टी है वैसा प्रॉपर्टी दूसरे से बिल्कुल मैच कर गया, तभी वो दोनों सेम होगा। हाँ, अब बोलो क्या बोल रही थी बच्ची? सर एक बार और डिफिनेशन बोलिए ना। बोल रहे हैं एनीथिंग विच हैज अ यूनिक बिहेवियर आर कॉल्ड केमिकल। इट मींस ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर केमिकल। क्लियर? अब इसके आगे का चर्चा करेंगे हम। तो बात करते हैं कि केमिकल्स का। ठीक है, केमिकल्स क्या होता है? तो जैसे कि लगता है नाम में कि क्या प्लुरल है, बस वही चीज है। इट मींस केमिकल का प्लुरल हो गया केमिकल्स। मतलब मिक्सचर ऑफ केमिकल आर कॉल्ड केमिकल्स। बोलोगे अरे इसमें कौन बड़ा बात है? तो गौर से समझिए कि मिक्सचर जब बनता है, मिक्सचर जब दो सब्सटेंस का बनता है, तो उस दोनों का प्रॉपर्टी उसमें आता है। मिक्सचर जब दो सब्सटेंस का बनता है, तो उस दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा? उसमें अवेलेबल होगा। क्लियर है? मेरे बात को समझे सभी? यस सर। ठीक है, तो अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिला देंगे, केमिकल को, उसका मिक्सचर बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? उसका प्रॉपर्टी होगा उसमें।
Yes. दोनों का प्रॉपर्टी। Yes, sir. Yes, sir. that's why it is called chemicals। समझ गए? तो केमिकल्स अगर हम बोलेंगे तो वो लिक्विड ही होगा, ऐसा जरूरी है? नो No, सर। sir. वो सॉलिड भी हो सकता है। No। ठीक, अच्छा। अब हम बोले कि मान लीजिए कि आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड का नंबर होता है। अब तुम्हारा आधार कार्ड का लास्ट डिजिट का अंतिम जो है, अंतिम वाला डिजिट कोई बदल दे तो वो आधार कार्ड बदल जाएगा ना? हाँ या ना? Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब कि आपका आइडेंटिफिकेशन बदल गया है ना? सोचिए, आधार कार्ड में थोड़ा सा भी अगर उलट फेर कर दिया नंबर में तो क्या हो गया? आपका जो आइडेंटिफिकेशन ही बदल जाएगा। तो सेम चीज है, अगर केमिकल का प्रॉपर्टी बदल गया तो इसका मतलब क्या बदल गया? केमिकल बदल गया नहीं। Yes. अगर sir. दो गो अलग Yes, sir. अलग नंबर का आधार कार्ड है तो दो गो अलग अलग आदमी होगा या दो गो सेम आदमी होगा? अलग 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 अलग। अलग अलग होगा। एगो भी डिजिट नंबर अगर इधर फर्क पड़ गया, इसका मतलब दो गो अलग अलग आदमी है। बस वही चीज है केमिकल के साथ। अगर उसका प्रॉपर्टी बदला, उसका आधार कार्ड क्या है? उसका प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी बदल गया, इसका मतलब क्या बदल गया? केमिकल बदल बदल गए। केमिकल बदल गया। Chemical. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो रिएक्शन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। रिएक्शन का मतलब होता है चेंज। तो केमिकल चेंज कब होगा? जब उसका प्रॉपर्टी बदल जाए। क्या यही ना होगा? Yes, sir. तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इट इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच एनी सब्सटेंस चेंज इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, और फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद अ न्यू प्रॉपर्टी। सर, हाँ, इसमें जो इंक्लूड करके भी केमिकल को बदल सकते हैं तो फिर उसमें से हटा भी तो सकते हैं ना? क्या हटा केमिकल में सकते से हैं? सब, जैसे किसी ऐसा न्यू सब्सटेंस को डालने पे केमिकल बन गया, डालना उसको हटा जरूरी थोड़ी ना। क्या कहे, बनेगा तो अपने निकल जाएगा। तो हमारे डालने या हटाने से ये, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है कि हम चाहेंगे तो हटा लेंगे। वाटर में हाथ डाले, हाइड्रोजन निकाल लिए, है ना? ऐसा थोड़ी ना है। वो खुद ही अलग कर देता है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। वो खुद अलग हो गया तो निकल गया बाहर। ठीक है, समझ में आया बात? तो हम ये रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दोनों होता है। अभी जो हम बोल रहे थे केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? ये ऐसा एक चेंज है जिसमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होगी? बदल जाएगी, या नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा विद द न्यू प्रॉपर्टी। न्यू का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस सब्सटेंस से डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा उसमें। मान लो ए बना दिया बी प्लस सी, और बी और सी का प्रॉपर्टी से मैच नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे? दैट न्यू प्रॉपर्टी है इसके पास। ए प्लस बी बना दिया मान लो सी, इसका प्रॉपर्टी अगर इसे मैच नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ये नया सब्सटेंस हो जाएगा। ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इसका प्रॉपर्टी इसे मैच नहीं किया, इसका मतलब नया सब्सटेंस बना। तो ये सभी टाइप ऐसा का हो जो है होता ही है बउआ। ठीक है, काल्पनिक चीजें नहीं पढ़ा रहे, है ना? अभी पहले ये बात समझ में आया, ठीक है? यस सर। ठीक है, उसको एग्जाम्पल में भी ले आएंगे, लेकिन पहले याद रखना दो तरह से पढ़ाई होता है, एक इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म। अगर आप थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को अगर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं, तो सबसे ज्यादा परफेक्ट नॉलेज ये होता है। एग्जाम्पल से जब जाते हैं आप कॉन्सेप्ट पे तो वो बायस्ड हो जाता है। प्रोबेबिलिटी में पढ़े होगे ना, बायस्ड। किसी एक टाइप का एग्जाम्पल, हम तो एक के टाइप का, दो टाइप का एग्जाम्पल बताएंगे ना, लेकिन आपका दिमाग भी क्या होगा? आप उसी को परफेक्ट मान लेगा एग्जाम्पल को, या और एग्जाम्पल के अनुसार ही सोचने लगेगा। तो इसीलिए जो हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, तब आते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, उससे क्या होगा? ब्रॉड व्यू रहेगा आपका। हम बोले कि ये केमिकल रिएक्शन समझ में आया, मतलब नया सब्सटेंस बनेगा विद न्यू प्रॉपर्टी। तो न्यू किसके लिए? न्यू कहां से? न्यू दुनिया में वो होवे नहीं करेगा पहले से, या जो हम लिए थे उससे नया बनेगा। तो ये हम ए लिए थे, ए से बना बी और सी,
तो बी और सी अगर इसका प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं किया तो इसके लिए तो नया ही हो गया ना। मेरे बात को समझे? यस सर, समझ यस ठीक है। सर। ऐसा नहीं कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जो कंपोनेंट हम पहले लिए थे उसके लिए क्या होगा, नया होगा। दैट्स व्हाई क्या होगा, न्यू प्रॉपर्टी विद न्यू सब्सटेंस। समझ में आ रहा है मेरे बात को? ये केमिकली रिएक्ट होता है, जब भी केमिकल रिएक्ट होगा तो प्रॉपर्टी बदलेगा ही। अगर प्रॉपर्टी नहीं बदला, पुराना प्रॉपर्टी ही एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। समझ में आया? चलिए, अब ये हम बोले कि ये दोनों मिला और नया सब्सटेंस बन गया, तो इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करेगी, इसीलिए बोले कि ये नया होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? बताइए, किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। देखो, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि यहां पर जो है, देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो यहां देखो, हाइड्रोजन जो जलता है बहुत तेजी से, ऑक्सीजन जो जलाने में हेल्प करता है, जबकि वाटर बुझा देता है। ये दोनों गैस है, ये दोनों गैस है, ये क्या है, लिक्विड है ना। तो इसका प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं ना किया, नो सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन, एक बात और ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दीजिएगा तो पानी नहीं बनेगा। बोलचाल में लोग बोलता है मिला दिए, मिला देना मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं मिक्सचर। नेचर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उसके मिल जाने से पानी नहीं बनता है, जब तक कि वो केमिकली रिएक्ट ना करे आपस में। ठीक है, जब वो केमिकली रिएक्ट कर लेगा तब वो ऐसा बनेगा। क्लियर हो रहा है बात? मतलब एक सिलेंडर है जिसमें हाइड्रोजन भी भर दिया, उसी में ऑक्सीजन भी भर देंगे और जोर जोर से हिलाने लगेंगे तो वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं। वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइंड होगा, उस कंबाइंड होने के लिए जो प्रॉपर सिचुएशन चाहिए उसको, वो सिचुएशन मिलेगा, तभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होगा केमिकली, तब वो वाटर बनेगा। नहीं तो हाइड्रोजन भी खड़ा है बगल में, ऑक्सीजन भी खड़ा है। समझ में आया? मेरे बात को सभी समझ गए? हाँ। यस। ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ गए हैं।